दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि स्मॉल किडनी प्रॉब्लम है, यानी कि उनका कोई साहबजादा है जिसको एक गुर्दे की प्रॉब्लम ये है कि उसका जो साइज़ है गुर्दे का वो छोटा है। एक का साइज़ ठीक है, एक का कम है। क्या इसकी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है या इसका कोई इलाज है? दोस्तों, मैं एक मिसाल देकर आपको समझाऊंगा ताकि आपके समझने के लिए जो है वो आसानी हो। होम्योपैथी जो है वो बेसिकली सिम्टम के ऊपर काम करती है, इलामात के ऊपर काम करती है। अगर बुखार होगा तो बुखार के दौरान सर्दी लगना या गर्मी लगना, प्यास लगना ना लगना, भूख लगना ना लगना, ये जितनी भी अलामत आ रही हैं, पीछे जो रीज़न है वो है फीवर। गुर्दे में पथरी है, पथरी की वजह से यहाँ पे पेन है, पेशाब का मसला है, यूरिया क्रिएटिनिन का मसला है या बर्निंग है। अलबत्ता कोई भी सिम्टम होगी उसके पीछे काज क्या है, वो जो किडनी स्टोन है। किसी को एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो बैक्टीरिया है ये स्टमक में लगे हुए हैं। अब इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, मतली होना, स्टमक में पेन होना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका काम ना करना, या आपको कभी डायरिया हो जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाए, भूख की कमी या भूख की ज़्यादती होना। ये जितनी भी सिम्टम आ रही हैं ये सभी की सभी आ रही हैं एच पाइलोरी पॉजिटिव होने की वजह से। यानी काज क्या बनी, एच पाइलोरी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपके पेशेंट की मिसाल देता हूँ कि आपका जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो कहता है या आप ये कहते हैं कि आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, तशखीस करवाई है, वहाँ पे नज़र आया कि गुर्दा जो है वो स्मॉल है, छोटा है। अब कोई ना कोई सिम्टम तो वाज़ेह हुई होंगी ना, आप उन सिम्टम को बताएं, उन इलामात को जो है वो बताएं, ताकि हम उन इलामात की बेस के ऊपर जो है मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकें। विदाउट सिम्टम किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन करना हमारे बस की बात नहीं है। ये होम्योपैथी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जी स्मॉल गुर्दा तो फ़ौरन हम मेडिसिन की सिलेक्शन कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। होम्योपैथी से अगर आप किसी किस्म का भी इलाज करवाना चाहते हैं तो आपके पास सिम्टम का होना, इलामात का होना, सिम्टम से मुराद इलामात, जो निशानियाँ होती हैं वो बज़ाहिर भी हो सकती हैं, वाज़िया भी हो सकती हैं, या बाज़ दफ़ा हम खुद देखते हैं। इसलिए एक और चीज़, एक सवाल और भी है कि अगर पैदाइशी तौर पर गुर्दा छोटा हो तो क्या वो कवर हो सकता है? दोस्तों, ये बिल्कुल ना के बराबर आप इसका जवाब समझें कि जो गुर्दा बिल्कुल छोटा है, बचपन से पैदाइशी तौर पे वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो हुआ तो कुदरत की जो मर्ज़ी है उससे हो सकता है। मेडिसिन के इस्तेमाल से ये जो गुर्दा छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, जो पैदाइशी तौर पे छोटा हो चुका है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका जो गुर्दा है वो सिकुड़ गया हो, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न होगी। जैसे बीपी अगर अप जाएगा, हाई बीपी होगा, तो हाई बीपी की वजह से क्या होता है कि गुर्दे को जो खून की सर्कुलेशन है वो कम मिलती है, खून कम मिलता है। खून कम मिलेगा तो ऑक्सीजन कम होगी, गुर्दे का जो फंक्शन है, वर्किंग है, वो कम होगी। तो अगर वर्किंग कम है, ऑक्सीजन कम है, खून कम है, तो गुर्दा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास एक रीज़न है, वजह है कि बीपी लो या बीपी अप, खून की मिकदार कम या ज़्यादा। हम उस चीज़ को कवर करेंगे तो आपका जो मसला है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ नॉर्मल तरीक़ा से या पैदाइशी तौर पर ही छोटी है लेकिन वो काम सही कर रही है, तो आप बिला वजह वहाँ पे मेडिसिन का इस्तेमाल ना करवाएं। ये मेरी बरादराना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को किसी किस्म की मेडिसिन यूज़ ना करवाएं अगर आपके बच्चे का एक गुर्दा छोटा है पैदाइशी तौर पर। दोस्तों, मज़ीद अगर आपको समझ ना आए तो आप जो है अल्ट्रासाउंड करवा लें, तशखीस करवाएं या फिर एक्सरा करवाएं।
उसके बाद जो है हमें बताएं कि आपके बच्चे को क्या मसला आ रहा है गुर्दा छोटा होने की वजह से। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाजमी अपने भाइयों तक शेयर करें और इसे लाजमी लाइक करें। अगर आपको इस तरह की मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।